हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप शुरू किया था। मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। कोई ग्रुप G साइक्लिक ग्रुप कब था? अगर उसके अंदर एक एलिमेंट मिल जाए, कोई भी एक एलिमेंट A G में, कि G के हर एक एलिमेंट को हम क्या लिख पाए, A की कोई इंटीग्रल पावर लिख पाए फॉर सम n बिलोंगिंग टू Z, मतलब हर एक एलिमेंट को A की पावर के रूप में लिख पाए, तो वो कैसा ग्रुप कहलाता है? आपका साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। कैसे डिनोट करते हैं उसको? इस तरीके से लिखते हैं, G पढ़ते हैं जनरेटेड बाय A इज ए साइक्लिक ग्रुप, और A क्या कहलाता है? हमारा जनरेटर कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने और दो सिंपल से रिजल्ट किए थे। फर्स्ट रिजल्ट क्या था? फर्स्ट रिजल्ट था कि अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है तो कैसा होगा? एबिलियन होगा, और कि हर एक साइक्लिक ग्रुप कैसा होता है? एबिलियन। और सेकंड रिजल्ट ये था कि अगर A G का जनरेटर है तो A इनवर्स भी क्या होगा? G का जनरेटर होगा। आज हम कुछ और रिजल्ट्स पढ़ते हैं। देखिए क्या फॉर्म नंबर थर्ड है, रिजल्ट थर्ड क्या लिखिए कि if G generated by A be any cyclic group, अगर G कोई साइक्लिक ग्रुप है तो G का ऑर्डर उतना ही होगा जितना कि क्या है? A का ऑर्डर। मतलब ग्रुप का ऑर्डर उतना ही होगा जितना कि एलिमेंट A का ऑर्डर है। आपको ये अच्छी तरीके से याद होगा कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? जितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? जैसे A के ऑर्डर की बात करूं मैं तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n की A की पावर n करने पर E है, या फिर इनफाइनाइट। तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है? G A से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, हमें प्रूव करके दिखाना है ग्रुप का ऑर्डर उतना ही होगा जितना कि क्या है? A का ऑर्डर है। तो प्रूफ बिल्कुल ही सिंपल है। दो केस करते हैं। केस वन क्या कि अगर A का ऑर्डर क्या है? पहला केस कर लेते हैं, इनफाइनाइट। अगर A का ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट। क्या प्रूव करके दिखाएंगे? अगर A का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ग्रुप का ऑर्डर भी क्या है? इनफाइनाइट है। कैसे? कंट्राडिक्शन से कर लेते हैं। लेट इफ पॉसिबल G का ऑर्डर क्या है? बी फाइनाइट मान लिया, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर क्या मान लिया? फाइनाइट। आपको याद ही होगा हमने पहले एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर G एक फाइनाइट ग्रुप हो तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होता है? फाइनाइट होता है। तो सिंस G इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड A किसका एलिमेंट है? जनरेटर है, तो किसका एलिमेंट है? G का। इसका मतलब A का ऑर्डर भी क्या होगा? फाइनाइट होना चाहिए फिर तो A का ऑर्डर भी, ठीक है ना? A का ऑर्डर, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। क्यों? हम तो मान के चले कि A का ऑर्डर कैसा है? इनफाइनाइट है। तो जो हम मान के चले थे वो क्या हो गया? गलत हो गया। हमने कहा था लेट इफ पॉसिबल, इसका मतलब G का ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट, ठीक है ना? तो अगर जनरेटर का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होगा? इनफाइनाइट। अब देखिए सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस क्या? अब की बार मान लिया हमने कि A का ऑर्डर कितना क्या है? फाइनाइट है। और कितना मान लिया? लेट कर लिया क्या? n है A का ऑर्डर, ठीक है। दैट इज मैंने मान लिया कि A का ऑर्डर कितना है? n। अब हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे? अब हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ग्रुप का ऑर्डर भी कितना है? n है। अगर जनरेटर का ऑर्डर n है तो G ग्रुप के अंदर भी कितने एलिमेंट होंगे? n। इसके लिए मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेग्रांज थ्योरम में हमने बताया था। आपको जरूर याद होगा, मैंने बताया था कि अगर कहीं पर भी हमें कोई एलिमेंट, कोई भी हो सकता है एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर n है, तो हम नेक्स्ट लाइन में ही लिख सकते हैं क्या? a स्क्वायर a क्यूब सो ऑन a की पावर n माइनस 1 और a की पावर n इक्वल टू e। ये क्या होगा? सब ग्रुप होगा किसका? G का। अगर आपको किसी एलिमेंट का ऑर्डर पता है तभी का तभी आप क्या कर सकते हो? उस ऑर्डर का सब ग्रुप पता कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर सेम रिजल्ट को यूज करते हुए A का ऑर्डर n है तो जो H है कौन? A
ए स्क्वायर ए क्यूब सॉन ए की पावर n माइनस 1 ए की पावर n इक्वल टू ई। ये क्या बन गया है? ये आपका सब ग्रुप है किसका? G का। अब हम ये प्रूव करके दिखा देते हैं कि एक्चुअल में G ही है, मतलब ये जो H हमने सब ग्रुप बनाया है ये असल में कौन है? G है। कैसे? अगर ये सब ग्रुप है G का तो देखो H तो G में होगा ही होगा। अगर मैं ये और शो कर दूं कि G पूरा का पूरा किसके अंदर है? H में है, तो H और G दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। फिर G के अंदर भी कितने एलिमेंट होंगे? n एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। G का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा? n आ जाएगा, जो हम चाहते हैं। ठीक, कैसे? उसके लिए टू प्रूव कि G किसका सबसेट है? H का। लेट ऐसा करते हैं, एक G का एलिमेंट ले, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं G का, ठीक है। अब देखिए नाउ X किसका एलिमेंट है? X एलिमेंट है G का। G किससे जनरेटेड है? शुरू से ही A से। तो X कैसा होगा? X होगा A की कोई इंटीग्रल पावर, A की पावर K, ठीक है। K कुछ भी हो सकता है। अगर K 1 से लेकर n तक है फिर तो कुछ सोचने को है ही नहीं, तो फिर तो ये X कहाँ होगा? इन्हीं में से कोई एक होगा। तो अगर K ना, इफ K की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, देन ऑब्वियसली X किस में आ गया? H में आ गया। फिर तो प्रूव करने को कुछ बचा ही नहीं। तो अगर K की वैल्यू n से ज्यादा है तो क्या कीजिए? डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर लीजिए। K को किससे डिवाइड कर लीजिए? K को डिवाइड कर लीजिए n से। n क्वोशिएंट आ जाएगा प्लस रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर की क्या खासियत होगी? तो 0 तो हो सकता है लेकिन डिवाइड करने वाले से छोटा होगा, ठीक है। अब देखो x जो कि कौन था? A की पावर k था। k की जगह क्या लिख सकते हैं? A की पावर n क्यू प्लस r। इसको A की पावर n क्यू A की पावर r। अब A की पावर n किसके इक्वल है? E के इक्वल। E की पावर क्यू E, और ये आ गया A की पावर r। जबकि r कौन है? r है 0 से लेकर n तक, मतलब r इन्हीं में से कोई एक होगा। r 1 2 3 सो। अब कोई सोचे 0 हो तो A की पावर 0 क्या बनेगा? अगर बनेगा तो E, और वो किसकी जगह ले लेगा? A की पावर n। मतलब ये किसका एलिमेंट है? ये एलिमेंट है आपका H का। तो देखो आप X किसका एलिमेंट लेके चले? G का, और वो मिला कहाँ? H में। तो फिर H तो G का सबसेट था ही, G किसका सबसेट बन गया है? आपका H का। H G में, G H में, तो इसका मतलब H किसके इक्वल है? G के। इट मीन्स ये जो सब ग्रुप था हमारा, ये असलियत में कौन है? खुद ग्रुप ही है। तो फिर देखो अब इस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है? इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट है हमारे n। तो अगर A का ऑर्डर है n, तो फिर ग्रुप का ऑर्डर भी कितना आ रहा है? n आ रहा है। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है अगर G A से जनरेटेड कोई साइक्लिक ग्रुप है तो G का ऑर्डर उतना ही होगा जितना कि जनरेटर का। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखिए क्या है। अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का, अगर आपके पास G कोई फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का, और उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर भी क्या है? n है, तो G जरूर से भी जरूर कैसा होगा? साइक्लिक होगा। अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और एक ऐसे एलिमेंट को कंटेन करता है जिसका ऑर्डर क्या है? n है, तो G जरूर से जरूर क्या होगा? साइक्लिक होगा। बिल्कुल आसान सा प्रूफ है। क्या दिया हुआ है? given G be any group such that order of G कितना है? n। also given A किसका एलिमेंट है? G का, सच दैट A का ऑर्डर भी कितना है? n है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है n ऑर्डर का
तो वही करोलरी टू लैग्रांज थ्योरम यूज करते हुए h a स्क्वायर a क्यूब a की पावर n माइनस 1 a की पावर n इक्वल टू e, ये क्या है, सब ग्रुप हो गया किसका, g का। वही बात आ जाती है, अगर मेरे को किसी एलिमेंट का ऑर्डर पता है तो तभी का तभी मैं क्या लिख सकता हूँ, तभी का तभी मैं उसका एक सब ग्रुप लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख लिया, मेरे को ए का ऑर्डर n पता, ये सब ग्रुप है किसका, g का। और इस h का ऑर्डर भी कितना है, n है। अब देखिए h सब ग्रुप है g का, तो h सबसेट है g का, सबसेट। और h के अंदर भी कितने एलिमेंट है, n। g के अंदर भी कितने एलिमेंट है, n। अगर मान लो जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट है और मुझको मेरे को उसका एक सबसेट चाहिए और उसके अंदर भी 10 एलिमेंट होने चाहिए, तो फिर क्या होगा, b पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा, a के इक्वल ही होगा। तो वही रिजल्ट यहाँ यूज हो रहा है, h सब ग्रुप है g का तो सबसेट है, h सबसेट है g का और h के अंदर उतने ही एलिमेंट है जितने g में थे, तो फिर h एक्चुअल में कौन है, h एक्चुअल में g है, ठीक है ना। तो फिर g क्या आ गया, ये देखिए g बन गया आपका a स्क्वायर a क्यूब सोन a की पावर n माइनस 1 a की पावर n इक्वल टू e। तो कहने का मतलब g कैसा होगा, देखो g के एलिमेंट को किसकी पावर में लिखा जा सकता है, a, तो g कैसा हो गया, साइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, मान लो आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है g जिसका ऑर्डर 10 है और आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर भी क्या है, 10 है, तो आप कभी का तभी कह सकते हो कि g कैसा होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। और ये फॉर्म साइक्लिक ग्रुप प्रूव करने के भी काम आती है। जब कभी भी किसी फाइनाइट ग्रुप को साइक्लिक प्रूव करना हो तो एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के दिखा दो जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के क्या हो, इक्वल। जैसे अभी नेक्स्ट रिजल्ट में इसका यूज करके दिखाते हैं। देखिए रिजल्ट क्या प्रूव करके दिखाना है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ये प्राइम ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है, आपका साइक्लिक होता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है। और पिछले वाला रिजल्ट को यूज करके दिखाते हैं। देखिए लेट G बी एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, मान लिया G क्या है, कोई भी ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, एंड लेट मान लिया G का ऑर्डर कितना है, P एक प्राइम नंबर है। अब मेरे को प्रूव करके दिखाना कि G कैसा ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। अभी अभी हमने इससे पहले रिजल्ट में आपको याद होगा क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर G के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के दिखा दें, फाइनाइट के केस में था कि एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, बराबर हो, तो G कैसा होता है आपका, साइक्लिक। लेकिन ये याद रखना ये रिजल्ट किसके लिए वैलिड है, ओनली फाइनाइट ग्रुप के लिए, फाइनाइट ग्रुप के लिए, ठीक है ना। तो अब अगर इस ग्रुप के अंदर मैं एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के दिखा दूं जिसका ऑर्डर P है, तो अपने आप ही ग्रुप कैसा हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। अगर मान लो मेरे को लिखना पड़ जाए तो लिख ही देता हूं मैं, क्या, टू प्रूव G इज साइक्लिक ग्रुप, it is sufficient to show that G contains an element of order n। G के अंदर एक ऑफ ऑर्डर P, क्योंकि G के अंदर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के दिखा देते हैं जिसका ऑर्डर क्या है, P, ठीक है ना। तो कंसीडर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के दिखा रहे हैं, A एलिमेंट ले लिया कोई इसका G का, सच दैट A E नहीं। अब ये क्यों लिया, A E नहीं है, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, और हम तो कैसा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जिसका ऑर्डर P हो। अब याद कीजिए लैग्रांज थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, लैग्रांज थ्योरम में हमने पढ़ा था कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। उसकी क्रोलरी क्या थी, क्रोलरी ये थी कि अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है तो एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है।
और जी कैसा ग्रुप दिया हुआ है, प्राइम ऑर्डर का, तो ऑब्वियसली फाइनाइट अपने आप ही है। तो बाय क्रोनरी टू लैग्रांज थ्योरम क्या होगा, ए का ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी ए का ऑर्डर किसको डिवाइड करेगा, पी को। लेकिन पी तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को कौन डिवाइड कर सकता है, या तो ए का ऑर्डर 1 होगा या पी होगा। लेकिन बट ए का ऑर्डर तो 1 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ए ई नहीं है। तो फिर ए का ऑर्डर कितना होगा, ए का ऑर्डर यानी कि क्या होगा, पी, और ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब जी कैसा हो गया आपका, साइक्लिक। तो देखिए हर एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक। अब देखिए इसी टॉपिक में हमने 2 रिजल्ट पढ़े, ये तो आज पढ़ा कि हर एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक, और ये कल पढ़ा था कि साइक्लिक कैसा होता है, एबिलियन। तो देखो दोनों को मिला के क्या बना, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो साइक्लिक होगा, साइक्लिक है तो एबिलियन होगा। तो क्या रिजल्ट बनता है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप कैसा होगा, एबिलियन होगा। तो कोई भी ग्रुप हो प्राइम ऑर्डर का वो कैसा होगा, एबिलियन। आपको जरूर याद होगा एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक 1.2 में था, प्रूव करके दिखाइए अप टू 4 ऑर्डर तक के, अप टू 4 ऑर्डर तक के सभी ग्रुप क्या हैं, एबिलियन होते हैं, अप टू 4 ऑर्डर तक के। तो अब उसको मैं एक बार चेंज करके अभी करूँ, अप टू 5 ऑर्डर तक के सारे ग्रुप एबिलियन होते हैं, अप टू 5 ऑर्डर तक के। 1 के लिए हमने प्रूव करके दिखाया था, 2 के लिए अलग किया था, 3 के लिए अलग किया था, 4 के लिए अलग, और एक मैंने और जोड़ दिया, अब 5। अब देखिए बाई चांस पेपर में आ जाता है, प्रूव करके दिखाइए अप टू 5 ऑर्डर तक के सारे ग्रुप एबिलियन होते हैं। तो 1 के लिए करके दिखाइए, 2, 3 और 5, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। रिजल्ट यूज कीजिए कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक, साइक्लिक कैसा होता है, एबिलियन। आपको तीनों केस एकदम से हो जाएंगे। और 4 का, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 का एज इट इज जैसे तब करा था करके दिखाना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या है, हर एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, साइक्लिक एबिलियन होता है। तो दोनों को कंबाइन करने से बन गया प्राइम ऑर्डर का ग्रुप कैसा होगा, एबिलियन। ये याद रखिए, एबिलियन जरूरी नहीं है कि साइक्लिक हो, साइक्लिक जरूरी नहीं है कि प्राइम ऑर्डर का हो, ठीक है ना। तो आज इतना ही।